कल रात मैंने बनाए थे आलू साबूदाने के पापड़, वो की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और हमने रूम में ये पापड़ फैलाए थे। तो प्लास्टिक में जब ये पापड़ फैलाते हैं ना कमरे के अंदर, तो सुबह ये सूखे जाते हैं ऊपर से, अंदर से गीले हैं नीचे की ओर से। और इस तरीके से प्लास्टिक से पापड़ को ऐसे खींच के निकाल लो, आराम से निकल जाते हैं। और फिर इसको किसी भी बर्तन में पापड़ को रख के अब धूप में रख सकते हैं, तो ये 2-3 दिन धूप दिखाएंगे, अच्छे सूख जाएंगे। और आज का व्लॉग शाम से ही मैं शुरू करती हूँ। बच्चों के लिए बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, और इसके हर्शीज़ का सिरप लिया था ना शुरू में डी-मार्ट से, तब से रखा हुआ था और रोज़ ही सोच रही थी कि बनाऊँगी, पर कभी ठंडाई बन जा रही है, कभी लस्सी बन जा रही है, और आज बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। शुभी को भी पसंद है और शुभम को भी। यहाँ पर मैंने जार में लिया है कॉफ़ी, 1 बड़ा चम्मच चीनी डाली है और गुनगुना पानी डाला है। और सबसे पहले चीनी और कॉफ़ी को हम ब्लेंड कर लेंगे, तो अच्छे से फिट जाती है, चीनी भी घुल जाती है। वैसे अगर हाथ से फेंटना हो ना तो फिर पिसी हुई चीनी जल्दी घुलती है। अभी मैंने यहाँ पर मिक्सर में किया है, इसलिए खड़ी चीनी डाल करके ब्लेंड कर लिया है। अब चीनी और कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और झाग अच्छी आ जाती है। फिर अब ठंडा ठंडा दूध डाल लेंगे, आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन अब वही है कि अब ये जो मौसम है ना, तो आइस क्यूब्स वगैरह ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए चिल्ड मिल्क डाल करके ब्लेंड कर लिया, कॉफ़ी रेडी। घर की सिंपल बनती है, बच्चों को अच्छा लगता है। और ग्लास में ये डाल रही हूँ मैं हर्षे सिरप, और थोड़ा सा कॉफ़ी में भी डाल देंगे तो उससे चॉकलेट फ्लेवर आ जाता है। और आइसक्रीम के साथ बनेगी कॉफ़ी। आइसक्रीम कोई सा भी फ्लेवर जो बच्चों को पसंद है वो डाल सकते हैं। चॉकलेट है तो और भी अच्छा है, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर नहीं है तो मैंने यहाँ पर पिस्ता आइसक्रीम डाली है। और इसके ऊपर भी हम सिरप डाल देंगे, या फिर चोको चिप्स डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स हो तो वो भी अच्छा लगता है आइसक्रीम के साथ में बच्चों को। अभी जैसे बीच में तेज़ गर्मी शुरू हो गई थी ना वो साल में, अब आजकल थोड़ा सा ठंडा वातावरण है, जैसे आसपास कहीं बारिश हो रही हो, ऐसा कुछ। ये मेथी के ढेर सारे पत्ते हैं, बड़ा सा बंच आया था, सुबह मैंने सारे पत्ते निकाल के रखे थे और सारी डंठल हटा ली थी। अब सारे पत्तों को मैंने यहाँ पर डाला है सैलड स्पिनर में का जो पॉट है उसमें पानी ले करके, और अच्छे से 2-3 बार पानी में पहले डुबो करके मेथी को ऐसे निकालो और फिर दूसरे ड्रेन बास्केट में डालो, तो सारा पानी निकल जाता है। लेकिन इसको और अच्छा ड्राई करने के लिए ये अगारो का सैलड स्पिनर है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कितनी भी गीले साग सब्जियां हैं और उसको तुरंत आपको ड्राई करना है तो ये स्पिन कर सकते हैं, मिनटों में हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ हरी सब्जियों में लगती है मुझे, चाहे मेथी हो, पालक हो, हरा धनिया हो, या कोई भी, इवन सैलड के लिए भी। तो स्पिन करने से तुरंत ड्राई हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पानी है एक्सेस वो पूरा नीचे वाले पॉट में निकल जाएगा, और जो ड्रेन बास्केट है उसमें ऊपर हमारी वेजिटेबल्स रहती हैं। इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि धुलने के बाद हम हरी सब्जियों को फाइन कटिंग कर सकते हैं, चॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि वही दिक्कत होती है जब गीली रहती हैं सब्जियां, पकड़ते नहीं बनती, पकड़ लिया वो बारीक नहीं कटती हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग मैंने सुना है कि पहले बारीक काट लेते हैं फिर उनको आराम से वॉश करते हैं हरी सब्जियों को, तो उससे सारे पोषण तक निकल जाते हैं। अगर हमने पहले धुल लिया, अब ड्राई हो गई, इसको आराम से एकदम अच्छे से महीन काट सकते हैं। ये देखो कितनी बारीक कट गई ना मेथी, ढेर सारी मेथी है, लेकिन जितनी फाइन हम चॉप कटिंग करेंगे उससे आटा जब तैयार होगा तो बड़े बड़े से पत्ते नहीं आएंगे, डंठल तो मोटी है ही नहीं। और ये सारी काट करके मैंने साइड में रख ली है। अब यहाँ पर ग्राइंडर जार में लिया है अदरक और हरी मिर्ची, जिसका हम पेस्ट बना लेंगे। अदरक हरी मिर्ची, आप अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर मिर्ची को, लेकिन पीस के डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है, आटे में मिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी उसी जार में डालकर प्यूरी बना लूँगी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनानी है इसकी। आलू टमाटर के रस्से वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है मुझे, सिंपल और टेस्टी। तो आज वही डिनर में बनेगा, मेथी के थेपले या पराठे और आलू टमाटर की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने टमाटर डाले हैं ग्राइंडर जार में, और इसी के साथ डाला है अदरक और हरी मिर्ची। मैं अक्सर ही टमाटर के साथ में अदरक हरी मिर्ची पीस लेती हूँ, अगर मुझे उस टाइम पे टमाटर पीसना है तो। अगर बारीक काटे हैं टमाटर तो अलग बात है। तो मैंने यहाँ पर प्यूरी तैयार कर लिया टमाटर की, और इसमें अदरक और हरी मिर्ची भी डाल के पीस लिया है, तो इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है सब्ज़ी का, और बच्चों के साथ मसले नहीं होते वो हरी मिर्ची जो साइड में करते हैं। और अब यहाँ पर आलू भी छील करके काट के निकाल के रख लूँगी साइड में, पानी डाल करके आलू, तो बस ऐसे सारी तैयारी। तो पहले मुझे यही लगा करता है ना कि सारे जितना पीसना है सारा पीस लो, जितनी चॉपिंग कटिंग करनी, फिर आराम से आगे काम। जो मेथी मैंने काट के रखी थी उसमें अदरक और हरी मिर्ची मिलाई थी, अभी इसमें गेहूँ का आटा डाला है, और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर,
1 चम्मच अजवाइन भर के डाली है और थोड़े से जीरे भी डाले हैं और इसी के साथ हींग डाली है और बड़ा चम्मच से भर के सफ़ेद तिल का टेस्ट मेथी के पराठे या थेपले में बहुत अच्छा लगता है। नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें 3 चम्मच के करीब घी डालेंगे। घी मोयन के लिए तो नहीं है 3 चम्मच, लेकिन आटे में मिक्स करके ना इसके पराठे खस्ता बनते हैं एकदम घी डालने से। अब अच्छे से पूरे मिक्स कर लेंगे। मेथी के पत्तों के साथ में सारे मसाले हैं जिसमें जीरा, अजवाइन, हल्दी, मिर्च और मेथी ढेर सारी। आटे से तो जितना है ही 2 कप आटा, लेकिन मेथी ढेर सारी। बढ़िया सा अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। इसे ढक के साइड में रख दिया है और सब्जी की सारी तैयारी थी। फटाफट से सब्जी छौंक लेती हूँ मैं। यहाँ पर कुकर में मैंने सरसों का तेल गरम किया, 1 चम्मच जीरे डाले हैं, इसमें बारीक कटी हुई लहसुन डाली है और जैसे ही लहसुन फ्राई हो गए हैं इसमें सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टोमेटो प्यूरी जिसमें अदरक और हरी मिर्ची है, हींग भी डाल दी है थोड़ी सी, नमक स्वाद के अनुसार डाला है और थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया भी डालेंगे। अब इन सब को मिक्स करके अच्छे से मसाले को भून लेंगे। तेल सेपरेट सा होने लग जाएगा और टोमेटो प्यूरी की वजह से ना सूखे मसाले फिर जलते भी नहीं हैं और अच्छे से सारे मसाले भुन चुके हैं। यहाँ पर डाले कटे हुए आलू। इसमें मटर डालने का भी मन कर रहा है मेरा, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज प्लेन आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं। क्योंकि मेथी की सब्ज़ी के साथ, मेथी के पराठों के साथ ना ये प्लेन आलू की सब्ज़ी अच्छी लगेगी। और बस पानी डाल देना है जितना भी पतला चाहिए। मुझे रस्से वाली पतला रस्सा चाहिए, इसीलिए ये डाला है मैंने होममेड गरम मसाला और ये मसाला लास्ट में डाल करके कुकर बंद कर दिया है। 1 विसिल के बाद आंच धीमी कर लेंगे। 3 विसिल में मतलब ये सब्ज़ी अच्छे से परफेक्ट रेडी हो जाती है। धीमी आंच में 2 सीटी होंगी तो आलू बॉयल हो जाएंगे। यहाँ काउंटर टॉप क्लीनिंग। मुझे ये पूछना है कि क्या मेरी तरह आप लोगों को भी बात बात में हर बार काउंटर टॉप क्लीन करने की आदत है क्या, या ये सिर्फ मेरी ही आदत है? मुझे ये बीमारी है। मैं तो मतलब काम करूँ, मुझे काउंटर टॉप एकदम क्लीन चाहिए। ये जानना चाह रही हूँ मैं कि कौन कौन है जो इस बीमारी से ग्रस्त है मतलब ये आदत किसको किसको है। और बस मैंने कुकर रखा है साइड में और यहाँ तवा रखा है और जो मैंने आटा गूँथ के रखा था उसके बॉल्स बना लिए हैं पहले, ताकि एक एक बॉल उठा के फटाफट से पराठे बेलना शुरू हो जाएगा। मैं पहले ही सारे बॉल्स बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी सा डो है इसलिए। बस अब हल्का सा परथन लगाते हुए पराठे पतले पतले बेले हैं मैंने। जैसे थेपले जितने पतले बेलेंगे ना सिकते अच्छे हैं और वो सॉफ्ट बहुत रहते हैं। एक के ऊपर एक रखो तो वो गरम गरम में ऐसे नरम से रहते हैं एकदम सॉफ्ट। बस दोनों ही साइड से हल्का सा प्रेस करते हुए घी लगाते हुए पराठे सेक लेने हैं। आँच को मीडियम कर लेंगे सेकते समय। एकदम से तेज़ आँच में फटाफट से सेको ना तो फिर वो बाहर से ऐसे लगेगा कि हाँ सिक रहा है, बाहर से लाल लाल हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं सिकता पराठा। मीडियम आँच कर लो फिर तेज़ आँच कर लो। जब बेल रहे होते हैं तो हम आँच धीमी कर लेते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। फिर एक तवा पे रहता है पराठा, एक चकले पे रहेगा तो सारे पराठे अच्छे सिकते हैं। तो बस सारे पराठे एक एक करके बेलना और सेकना। और बस आज सिंपल सा डिनर है। मन तो कर रहा था कुछ और बनाऊं पर क्या बनाऊं। श्रीखंड रखा हुआ है, कल मैंने श्रीखंड की रेसिपी परसों शेयर की थी ना मैंगो वाला, फिर बनाया था। बच्चों को बहुत पसंद आया था, शुभी को तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा है शुभी तो तब तक बना लो उसके लिए। तो श्रीखंड भी बनाया था दोपहर में, वो भी रखा हुआ है। तो फिर बच्चे मना कर रहे हैं तो बस सब्जी है आलू टमाटर की और ये मेथी के पराठे। इन्हें पराठे कहेंगे या थेपले, में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। आखिर थेपले और पराठे में अंतर क्या है, मुझे ये भी जानना है। टाइटल लिखना हो तो हमने क्या बनाया, आलू मेथी के पराठे कि मेथी के थेपले। और बस सब्जी तैयार, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। गर्मा गर्म आलू टमाटर की ये मेरी पसंद की पतली रस्से वाली। मुझे आलू वो मैश करके घोल दो फिर वो रस्सा गाढ़ा हो जाए, ऐसे नहीं। मुझे चम्मच से पीने में अच्छा लगता है ये टमाटर का खट्टापन वाला ग्रेवी। और साथ में है श्रीखंड और मेथी के हैं पराठे। तो आज हमारा सिंपल टेस्टी डिनर और इसके साथ ही है आम का अचार। ये अचार देखो अभी नया अचार रखा था, इतना टेस्टी है ये निलॉन्स का मसाला है अचार का। मैंने यहाँ साईं जी ने भी पता किया नहीं मिल रहा है और डीमार्ट में भी देखा था तो नहीं था। बांदा से लाई थी मैं, मन कर रहा है फिर से बनाने का। थोड़ा सा है, ख़त्म होने को है ये अचार। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।